हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी वेदर के अपडेट के बारे में, साथ ही फ्री राशन के बारे में। इसके साथ ही आपको बता दें परिवार योजना को लेकर रोजगार देने का जो वादा है उस पर सीएम योगी का क्या प्लान है, कैसे मिलेगा, इस पर भी एक आर्टिकल जानकारी सामने आई है। वहीं पर 1 अगस्त से 9 रेलवे स्टेशन को निजी कर्मचारी संभालेंगे। इस पर क्या पूरा अपडेट है, एक एक करके सारी अहम जानकारी जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कैसे पूरा होगा हर परिवार में रोजगार देने का वादा, सीएम योगी का प्लान क्या है, जरा आप इसको समझे। हर विभाग को हर महीने देना होगा जानकारी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर परिवार में कम से कम एक शख्स को रोजगार देने का वादा किया है। इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार अपने रोजगार मिशन को फिर तेज करने जा रही है। अब सभी विभाग, निगमों, आयोग व बोर्डों को हर महीने की 5 तारीख को यह बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। इसमें नियमित भर्ती, आउटसोर्सिंग, संविदा, स्वतः रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, मानव दिवस और अप्रेंटिस और निजी क्षेत्र शामिल हैं। जी आपको बता दें, इस संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी अपर मुख्य सचिवों को, प्रमुख सचिवों को, विभागाध्यक्षों को, मंडलायुक्तों को और जिलाधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें सरकारी नौकरियों के अलावा स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण व अप्रेंटिसशिप के जरिए रोजगार की नवीनतम स्थिति में अवगत कराना होगा। एक और जहां भर्ती बोर्डों के जरिए सरकारी नौकरियों के लिए पद भरे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर एमएसएमई व अन्य विभागों के जरिए स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो योगी सरकार का ये प्लान है, यानी हर विभाग को हर महीने की 5 तारीख को बताना होगा कि उन्होंने कितनी भर्ती की है और कितने पद खाली हैं, और उन्हीं पदों में जो खाली पद रहेंगे वहां पर आपको परिवार योजना के अंतर्गत नौकरी मिलेगी। वहीं माफी मांगे स्मृति ईरानी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, दरअसल कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर ये माफी मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी इस मामले में बिना शर्त के माफी मांगे। उन्होंने दावा किया कि स्मृति ईरानी ने द्रौपदी मुर्मू का नाम बिना राष्ट्रपति कहे कहा है। तो एक बार फिर से चीन में बढ़ रहा है कोरोना वायरस। जी हां, चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। चीन के प्रांत वुहान के बाहरी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए चीन के जियांगसिया शहर में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में वहां के करीब 10 लाख लोग घरों में रहने को मजबूर है। वहीं मंकी पॉक्स लेकर भारत में जहां अलर्ट है, तो न्यूयॉर्क में भी मंकी पॉक्स को लेकर घोषित की गई है हेल्थ इमरजेंसी। लगातार मंकी पॉक्स का केस बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और यूरोप में इसके सबसे सर्वाधिक मामले देखने को मिल रहे हैं। इस बीच न्यूयॉर्क में भी मंकी पॉक्स को खतरे को देखते हुए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वही बात करें फ्री राशन की, तो उत्तर प्रदेश में फ्री राशन जी आपको बता दें तो 5 अगस्त के बाद मिलेगा दूसरे चरण का। दरअसल अभी आपको बता दें ऐसे कई जिले हैं जहां पे राशन वितरण पहले चरण का समाप्त नहीं हो पाया है, यानी वहां पर उन लोगों को राशन नहीं मिला। ऐसे में 3-4 दिन और उन लोगों को फ्री राशन मिलेगा। उसके बाद शुरुआत होगी फ्री राशन के दूसरे चरण की। आपको बता दें कोटेदार से बात करने पर यही बात सामने आई है कि अभी तक राशन वितरण का उठान नहीं हुआ है और दूसरे चरण का राशन आपको 5 अगस्त के बाद मिलेगा और यह लगभग 15 अगस्त तक चलेगा। यानी दूसरे चरण का जो जून का राशन है वो आपको 5 अगस्त के बाद ही मिलेगा। इससे पहले राशन वितरण की शुरुआत दूसरे चरण की नहीं होगी। इस बार राशन वितरण में भी और देरी संभव है। यही कारण है कि अभी जुलाई के पहले और दूसरे चरण का राशन बाकी है और यही लगता है कि ये आने वाले सितंबर और अक्टूबर महीने में जाकर मिलेगा। सरकार के निर्देश और अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि राशन से जुड़ी हम डेली जानकारी आपको देते हैं। वहीं पर यूपी गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे आप जान लीजिए। जी हां, कानपुर, गोरखपुर और आगरा, मेरठ, बरेली में बढ़े हैं सोने चांदी के दाम। लखनऊ में चांदी महंगी हुई है। आप जान लीजिए भारतीय सर्राफा बाजार ने शनिवार यानी 30 जुलाई को सोना और चांदी के रेट जारी कर दिए हैं। आज के दाम पर नजर डालें तो पिछले दिन के मुकाबले सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बरेली में सोने के दाम में मामूली राहत मिली है, जबकि चांदी का भाव बढ़ा है। शुक्रवार को लखनऊ में सोने का दाम बढ़ा है और शनिवार को वो गिर गया, यानी दाम में इसमें गिरावट आई। हालांकि चांदी के दाम में भी बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं आगरा, कानपुर में सोने के दाम में स्थिरता देखने को मिली है। अब आपको बता दें लखनऊ में शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का दाम कल जितना ही यानी 52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम बना हुआ है। वहीं चांदी 59,600 रुपए प्रति किलो रही है। 1 अगस्त को 9 रेलवे स्टेशनों पर निजी कर्मचारी संभालेंगे मोर्चा। काउंटर ने अनाउंसमेंट सिस्टम तक क्या क्या बदलेगा जरा आप समझिए इसको, क्योंकि आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, किसी ट्रेन के बारे में पूछताछ करनी है तो आपको सेवा के लिए वहां सरकारी के बजाय अब निजी कर्मचारी मौजूद मिलेंगे। 1 अगस्त से गोरखपुर जंक्शन समेत लखनऊ मंडल के 9 रेलवे स्टेशन पर निजी कर्मचारियों की नियुक्ति होने जा रही है। इसके अलावा अनाउंसमेंट सिस्टम, डिस्प्ले बोर्ड, कोच गाइडेंस और क्लॉक रूम, ये सभी जिम्मेदारी निजी कर्मचारी संभालेंगे। आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए तैनात किए जाने वाले निजी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पूर्वोत्तर रेलवे में इसकी शुरुआत लखनऊ मंडल से हो रही है। पहले चरण में
गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन समेत 9 स्टेशनों पर इसकी कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। फिलहाल रेलवे स्टेशनों पर काउंटर और कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए निजी कंपनी को नामित कर दिया गया है। अब आउटसोर्स कंपनी के जरिए 1 अगस्त से प्रमुख 9 स्टेशनों पर लगेज और पूछताछ केंद्र पर निजी कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। शुरुआत में एक स्टेशन पर 12 से 15 कर्मचारी तैनात रहेंगे। किन स्टेशनों पर निजी कर्मचारी होंगे? गोरखपुर जंक्शन में, लखनऊ जंक्शन में, बादशाह नगर, ऐशबाग, सीतापुर, मनकापुर, गोड्डा जंक्शन, बस्ती और खलीलाबाद, इन सभी जगहों पर आउटसोर्सिंग के जरिए अब निजी कर्मचारी काम करेंगे। वहीं यूपी में नए शहरों को आदर्श नगर बनाएगी योगी सरकार। होंगी ये सुविधाएं, जरा आप इसको समझे, कौन कौन से शहर हैं जो आदर्श नगर बनेंगे। योगी सरकार नए शहरों को आदर्श नगर की तरह विकसित करेगी। इनमें सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। जरूरत के आधार पर सड़क, पार्क, स्ट्रीट लाइट और फुटपाथ पर बैठने के लिए बेंच होंगे। नगर विकास विभाग ने इसके लिए खाका तैयार कर लिया है। कैबिनेट मंजूरी के बाद इन नए शहरों के काम शुरू हो जाएगा। बजट भरपूर है। दरअसल राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए उन्हें शहरी क्षेत्रों का दर्जा दे रही है। 1 लाख से अधिक आबादी होने पर नगर पंचायतों पालिका परिषद और 20,000 से अधिक ग्रामीण आबादी होने पर ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाया जा रहा है। इसका मकसद इन क्षेत्रों में रहने वालों के जीवन स्तर को सुधार लाना है और रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने हैं। मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों के विकास के लगभग 520 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई है। तो वही बात करें यूपी वेदर अपडेट की, तो लखनऊ में जमकर बारिश हुई। शनिवार को वाराणसी से मथुरा तक ये बारिश हुई। लेकिन अब रविवार और सोमवार का भी आप अपडेट जान लीजिए, क्योंकि यूपी में मौसम का हाल जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बीते 3 से 4 दिनों में मानसून का असली असर देखने को मिल रहा है। सावन के महीने में झमाझम बारिश और मौसम सुहावना हुआ है। शनिवार को राजधानी लखनऊ सहित कई इलाकों में झूमकर बारिश हुई। अब मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बारिश की संभावना जताई है। 7 जिलों में रेड अलर्ट है तो 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को भी मौसम का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी नेपाल और उत्तराखंड तक तराई के इलाकों में बारिश होती रहेगी। वहीं अवध और बुंदेलखंड के इलाकों तक दिन भर बादल लगे रहेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए किन किन जिलों में बारिश अलर्ट किया गया है। वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, अयोध्या के इलाकों में आज रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। कई इलाकों में बारिश के बाद दोपहर फिर शाम को फुहारे गिर सकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल नेपाल की सीमा से सटे तराई इलाकों का है। महराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर तक बारिश का अलर्ट है। इस पूरे इलाके में तापमान अधिकतम 33 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। राजधानी लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर के कुछ इलाकों में थोड़ी बारिश का अनुमान है। वहीं बुंदेलखंड के झांसी, बांदा, जालौन और ललितपुर में दोपहर से लेकर शाम तक बारिश होगी। वहीं रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भी बदलाव हो सकता है। ज्यादातर तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाती हैं, तो हर महीने की पहली तारीख सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गैस सिलेंडर के रेट तय कर लेती हैं। इस बार 1 अगस्त को रसोई गैस सिलेंडर के दाम तय होंगे। संभव यही है कि इस बार भी रसोई गैस की कीमतों में इजाफा देखने को मिले। हालांकि इस बार भी कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। इसका फैसला 1 अगस्त को ही होगा। तो रसोई गैस सिलेंडरों के दाम में भी बढ़ोतरी होगी या उनकी कीमतों में कमी आएगी, ये जानने को मिलेगा। और नई कीमतें जानने के लिए हमें 1 अगस्त की सुबह का इंतजार करना होगा। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे? सो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही डेली हम आपके लिए यूपी की खबरें लेकर आएंगे जो आपके लिए काफी खास होगी। सरकार की नई योजना, नए निर्देश होंगे जिसमें आपको हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।